हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ लेते हैं फ्लावर और फ्रूट्स के बारे में, है ना। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर हम लोग पढ़ लेते हैं आज। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर में यहाँ पे मैं आपको फिगर दिखाऊं तो आपको पढ़ना है पेडिशिल, थैलेमस, सेपल्स एंड पेटल्स। चलिए मैं आपको फिगर में दिखाती हूँ कि सेपल्स पेटल्स किसको कहते हैं। देखिए ये पेडिशिल है, मतलब जिससे मतलब फ्लावर का स्टॉक, डंटल, इसको कहते हैं पेडिशिल। ठीक है, यहाँ देखिए जिस पर ये फ्लावर होल्ड करता है, जिस पर अपने आप को फ्लावर स्टैंड करता है, इस पार्ट को बोलते हैं थैलेमस। यहाँ वाला पार्ट, ये जो यहाँ वाला पार्ट होता है ना बच्चों, वास्तव में इसको बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, और ये ग्रीन पार्ट होता है जो 5 होता है, 5 नंबर्स होते हैं। सेपल्स मतलब हिबिस्कस फ्लावर में सेपल्स 5 होते हैं। तो ये क्या करता है ना, ये ग्रीन ग्रीन होता है, इसके ऊपर से कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का। और ये क्या करता है ना सेपल, कि जब फ्लावर मतलब जब बर्ड रहता है, जब फ्लावर खिला हुआ नहीं रहता है, तब उस बर्ड को प्रोटेक्ट करता है, मतलब प्रोटेक्शन करता है, ताकि बर्ड के अंदर का जो स्ट्रक्चर्स है वो अच्छे से डेवलप हो जाए और फिर फ्लावर खिल सके। तो देखिए आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में पेडिसिल समझ गए, यहाँ पे थैलेमस समझ गए, ये सेपल है। अब देखिए ये जो ग्रीन जो ये रेड पार्ट होता है, हिबिस्कस तो रेड भी होता है, वाइट भी होता है, आप तो बहुत सारा कलर का देखे होंगे फ्लावर। तो ये जो है रेड पार्ट, ये भी 5 होते हैं, 5 होते हैं। और ये जो इसको कहते हैं सेपल। यहाँ देखिए इसको सेपल, पेटल्स कहते हैं। सेपल्स तो इस ग्रीन वाले पार्ट को कहेंगे बच्चों, और पेटल कहेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ पेटल। तो देयर आर 5 पेटल्स इन अ हिबिस्कस फ्लावर। मैं ये बोलना चाह रही थी कि 5 होता है, 5 पेटल होता है, 5 सेपल होता है। ये आप बड़े क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फ्लोरल डायग्राम होता है कुछ, उसका कुछ मतलब फॉर्मूला होता है फ्लोरल डायग्राम का, तो वो सब बाद में आप लोग को पढ़ना है। तो चलिए आप समझ गए सेपल्स, आप समझ गए पेटल्स। अब आपको देखना है कि इसी फूल में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों पाया जाता है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे देखिए ये वाला लंबा वाला पार्ट है ना, जहाँ से ये पेडिसिल से सीधे जो ये स्ट्रक्चर जाता है ना, इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं स्टाइल। और इस स्टाइल का ऊपर वाला पार्ट जो है ना, इसको कहते हैं स्टिग्मा। यही फीमेल पार्ट है। ये वास्तव में ये यहाँ से यहाँ तक पूरे पार्ट को कहते हैं फीमेल पार्ट, लेकिन ये है स्टिग्मा। जब पॉलन ग्रेन आता है तो इसी स्टिग्मा पर गिरता है। तो पॉलन ग्रेन क्या है, आपको फिर ये क्वेश्चन दिमाग में जाता होगा। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ देखिए ये है क्या, एंथर, ये है मेल पार्ट और ये है फीमेल पार्ट। तो मेल पार्ट का यहाँ पे पॉलन ग्रेन होता है, यहीं पे पॉलन ग्रेन होता है, और ये पॉलन ग्रेन जाके यहाँ पे स्टिग्मा पे फॉल होता है, गिरता है। यहाँ देखिए यहाँ पे, और इसके बाद नीचे के तरफ एक ट्यूब बनता है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, जिसको पॉलन ट्यूब कहते हैं। और ये वाला पार्ट जो राउंडेड पार्ट है, जो थोड़ा सा शॉलन है, जो थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट है, इसको कहते हैं ओवरी। तो आप समझे कि ये यहाँ से यहाँ तक जो ये पार्ट है, ये मेल पार्ट कहलाया, ये कम्प्लीटली ये जो पार्ट है वो फीमेल पार्ट कहलाया। तो आप ये समझे ना कि एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी पाया जाता है और फीमेल पार्ट भी पाया जाता है, और उसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस, अड़हुल का फूल। तो देखिए ये जिससे यहाँ पे एंथर, ये है फिलामेंट। तो फिलामेंट जिससे अटैच रहता है एंथर जिससे अटैच रहता है उसको कहते हैं क्या, फिलामेंट। ठीक है, और ये मेल पार्ट है, आप समझ गए। और इस फिलामेंट और इस एंथर दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है स्टेमेन। यहाँ देखिए, तो स्टेमेन क्या हुआ, मेल पार्ट हुआ। और यहाँ पे कार्पेल, CARPL, कार्पेल मतलब फीमेल में जितने सारे पार्ट्स हैं उन सब को, जैसे यहाँ पे देखिए ओव्यूल्स, यहाँ पे इसके अंदर रहता है ओव्यूल्स। ये जो सॉलिन पार्ट है ना, उसके अंदर ये सॉलिन पार्ट को कहते हैं ओवरी, और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है उसको कहते हैं ओव्यूल्स। ये ओवरी जो होता है ना बच्चों, ये ओवरी, यही फ्रूट बियरिंग प्लांट में फ्रूट बनता है, मतलब फल जो बनता है इसी ओवरी के डेवलप होने से बनता है। और फ्रूट के अंदर जो सीड्स बनते हैं वो इस ओव्यूल्स के कारण बनते हैं। ये गोल वाला पार्ट है ना, ये फ्रूट में कन्वर्ट होता है, और ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, जिसको मैं बता रही हूँ कि ओव्यूल्स है, ये सीड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये किसके केस में होता है, जो प्लांट्स फ्रूट बियरिंग है उस वहाँ के केस में होता है बच्चों।
तो मैं बता रही थी कि ये ओव्यूल्स, ओवरी, है ना, स्टाइल और स्टिग्मा, इन चारों को कलेक्टिवली कहा जाता है कार्पेल। तो कार्पेल क्या हुआ? फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और यहाँ पे स्टेमेन जो दिया हुआ स्टेमेन, ये क्या हुआ? मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो आपने देखा कि एक ही फूल में मेल पार्ट, फीमेल पार्ट्स पाए जाते हैं। फीमेल पार्ट के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे स्टिग्मा आपसे पूछ देगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप नाम बताइए फीमेल पार्ट्स के कौन कौन डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फीमेल जो मतलब ये पार्ट होता है, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट फ्लावर में जो होता है, तो मेल पार्ट में कौन कौन से डिफरेंट पार्ट होते हैं और फीमेल पार्ट के फिर से कौन कौन डिफरेंट पार्ट होते हैं, आपको सिंपली बता देना है। क्या क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ये जो स्टॉक है ना, डंटल है ना, इस ओवरी और स्टिग्मा के बीच का जो स्टॉक है ना, इसी को बोलते हैं, स्टॉक है ना, इसको बोलते हैं स्टाइल। तो आप बोलेंगे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल्स, इन सबको कलेक्टिवली कहते हैं कार्पेल। और फिलामेंट और एंथर, इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं स्टेमेन। तो यही पार्ट है किसका? फ्लावर का। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन। यहाँ पे देखिए पॉलिनेशन, मैं आपको अभी बताई हूँ कि पॉलन ग्रेन्स क्या है? मेल पार्ट है। जैसे इस फ्लावर में देखिए यहाँ पे ये जो छोटा छोटा है ना, ये जो छोटा छोटा पार्ट है ना, छोटा छोटा, यही पॉलन ग्रेन है। और ये पॉलन ग्रेन कहाँ जाके गिरता है? फीमेल का ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, इसमें स्टिग्मा, ये वाला पार्ट, इसी पे जाके फॉल होता है, तो जाके फर्टिलाइजेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको वो सब बातें नहीं जाननी है, आपको जाननी है क्या कि व्हाट इज पॉलिनेशन। देखिए द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द अनदर टू द स्टिग्मा ऑफ आइदर द सेम फ्लावर ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड बाय द वाइंड, वाटर एंड इंसेक्ट्स। मतलब आपको बोला जा रहा है कि ये जो पॉलन ग्रेन है, ये जो पॉलन ग्रेन है छोटा छोटा, ये जाके स्टिग्मा पर फॉल होता है और इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन के बहुत सारे मीन हो सकते हैं, मतलब माध्यम हो सकते हैं। वो इंसेक्ट्स हो सकता है, वो हवा, पानी, आप, हम, कोई हो सकते हैं, है ना। तो ये सब मीन है, मतलब इंसेक्ट्स, वाइंड, वाटर यहाँ पे दिया हुआ, ये मीन है इस पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने का। अब यदि ये पॉलन ग्रेन सेम प्लांट पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा होगा आपको सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये भी दिया हुआ। तो जब ये पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके फॉल होता है, गिरता है, तब कहा जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन अपने ही एक ही प्लांट के में यदि ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है तो उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। आपके बुक में लगता है सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन लगता है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दी। आप पॉलिनेशन का यदि आपको मतलब समझना है तो आप सीधे बोलेंगे कि व्हेन दीज पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन, है ना। आपको ये बोलना है बस। 6th क्लास का बुक है ना, इसलिए इसमें थोड़ा ही दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, एक बार और आपको मैं ध्यान दिलाती हूँ। देखिए यही मैं दिखाना चाह रही थी, ओवरी एंड ओव्यूल्स। तो ये जो कंप्लीट जो ये ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये जो कंप्लीट ग्रीन वाला पार्ट है, ये लंबा सा, ये कहलाता है ओवरी, है ना। और इसके अंदर जो ये डॉट डॉट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो है ओव्यूल। और यही ओव्यूल्स यहाँ पे सीड बना है, देखिए। और ये जो फ्रूट पार्ट है ना, ये मैंगो का, एप्पल का, जो भी हो, इसका जो ये फ्रूट पार्ट है, ये कंप्लीट इस ओवरी से बना है और इसके अंदर जो ओव्यूल्स है उससे ये सीड बना है। तो बस मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये सीड कैसे बनता है, तो ओव्यूल से बनता है। ये पूरा लेमन किससे बना है, तो ओवरी से बना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।